निखिल हमारी कॉलोनी में रहने वाला सुगंधा आंटी का इकलौता बेटा। कॉलोनी की लड़कियां तो बस फिदा थी उस पर, क्योंकि देखने में वो एकदम हिंदी फिल्म के हीरो जैसा और ऊपर से फॉरेन रिटर्न डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ। शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी। एक मैं ही थी जिसे उससे शादी करने में कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह मेरा कभी हो ही नहीं सकता था, या यूँ कहें कि वह मेरे बारे में कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। और इन सब के पीछे की बस एक ही वजह थी, मेरा सांवला रंग, आंखें बड़ी बड़ी, सीधे लंबे बाल, पर बस एक ही दाग था, वह मेरा सांवला रंग। सारी लड़कियां देखने में मुझसे कई ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर थी, और मैं एक समान परिवार से। एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। मैं तैयार हुई और माँ मुझे निखिल के क्लिनिक पर ले आई। मैंने कहा माँ तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? इनकी फीस बहुत ज्यादा है। माँ ने कहा चुप रहो तुम, इसी बहाने वह तुम्हें देख भी लेगा, क्या पता तुम उसे पसंद आ गई तो। यह सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या बुरा लगना चाहिए। कितनी नामुमकिन सी बातें थी यह। हम दोनों फिर अंदर गए। माँ ने अपनी पहचान बताई कि वह निखिल के पापा के दोस्त की पत्नी है। निखिल ने भी कहा हाँ पहचाना मैंने आपको। माँ ने कहा यह मेरी बेटी पूजा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। निखिल ने मेरी तरफ देखा और मेरा बीपी चेक करने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है, जबकि नर्स ने पहले ही बीपी और वजन चेक करके एक कागज पर लिखकर दे दिया है। अचानक हम दोनों की नजर एक हुई और मैं जैसे उसकी आंखों में ही खो गई। उसने कहा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाओगी। हम घर आ गए। रात भर मैं सो नहीं पाई। कुछ तो बात थी उसकी आंखों में जो मैं समझ नहीं पा रही थी, और 4-5 दिन बाद जो हुआ उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। निखिल ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद किया। मेरी माँ ने मुझे कहा वह विदेश से पढ़कर आया है, उसकी सोच सुंदरता को लेकर अलग होगी और तुम्हारा सिर्फ रंग सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर हो। हमारी शादी तय हो गई और ये बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सभी बस यही बात किए जा रहे थे कि आखिर निखिल ने इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद किया। पर हमारे घर में तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ छाई थी। निखिल मुझे रोज फोन करता, मैसेज करता कि कैसे वह मेरी पहली नजर में ही क्लीन बोल्ड हो गया था। मेरी आंखें उसे बहुत पसंद आई। उसके ऐसे बोलने से मुझे भी माँ की बातें सच लगने लगी कि वह विदेश से पढ़कर आया है। उसके विचार करने का तरीका अलग है। मैं मन ही मन खुश थी कि निखिल को कुछ तो मुझ में पसंद आया, जिसकी वजह से उसने सीधा मेरा हाथ ही मांग लिया। हमारी शादी हो गई। स्टेज पर निखिल की मौसी की लड़की आई और उसके कानों में धीरे से कहने लगी कि भाई तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासिक रहती थी। मुझे ये सुनकर बड़ा बुरा लगा। मुझे रोना आ गया। निखिल ने उसे फटकारा और स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से निखिल को सुनना पड़ा। शादी हुई और मैं निखिल के घर पहुंची, पर वो घर नहीं महल था। वहां पहुंचने पर मुझे निखिल के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर में निखिल कमरे में आया, पर मैं मौसेरी बहन के शब्दों को भूल ही नहीं पा रही थी। निखिल ने मेरी तरफ देखा और कहा तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो? मैं उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। वह बोला ऐसे क्यों देख रही हो, यही तो सच्चा प्यार होता है, बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना। मैं आज खुद को बहुत ही खुशनसीब समझे जा रही थी। उसने कहा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी बाहर निकाल लूंगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी उपाय है जो किए जा सकते हैं। कुछ एक इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा, चेहरा खिल उठेगा। तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, पर तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोचा कि गोरा करने वाला इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुंदर बनाया जाए। सच में ऐसा ही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। मैं अब हसीन सपने संजोने लगी। निखिल भले ही एनआरआई था, पर उसके विचार व्यवहार से ऐसा
बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसका स्वभाव और रहन सहन एकदम सामान्य इंसान की तरह था। दूसरे दिन निखिल ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और वह आज रात से ही इंजेक्शन देना शुरू कर देगा और 10 दिन में ही मुझे फर्क दिखने लगेगा। मैं खुद को आईने में देख रही थी कि उतने में निखिल आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी से भी नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बात बनाए। उस रात निखिल ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नींद लग गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने निखिल को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज का साइड इफेक्ट हो जाता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर निखिल ने मुझे इंजेक्शन दिया। मुझे गहरी नींद लग गई, पर सुबह उठी तो दर्द असहनीय था, पर मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। निखिल मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपा कर जो कर रहा था। आज रात में फिर से इंजेक्शन लेने की तो ना मुझ में ताकत थी और ना ही हिम्मत। मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, निखिल को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन बदल दिया और उसकी जगह ताकत का इंजेक्शन रख दिया। निखिल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया उससे मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो निखिल मेरे साथ पत्नी होने के बावजूद कर रहा था। मैं झट से उठकर बैठ गई और निखिल के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। वो हैरान होकर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से से पूछा, यह क्या कर रहे थे तुम निखिल मेरे साथ, और क्यों? पहले तो उसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, पर जब मैंने उससे कहा कि अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सबको सच बता दूंगी, फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों उसने इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी की, क्योंकि मुझ जैसे समान लड़की को वो आसानी से काबू में कर सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठना। मैंने चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पर ले लिया था और फोन करके मम्मी पापा को भी बुला लिया था। शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने मायके आ गई। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जैसे कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ हो। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे, पर मैं डरी भी नहीं और चुप भी नहीं बैठी। मेरी एक सहेली का पति वकील था। उसकी मदद लेकर मैंने निखिल के विरुद्ध एक केस फाइल किया। मेरी माँ मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने सोच रखा था कि निखिल जैसे इंसान को उसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसका असली चेहरा सभी के सामने आना चाहिए। केस की तारीख आई, सारी मीडिया जमा थी वहाँ। मैंने कोर्ट में निखिल की सारी सच्चाई बताई। दरअसल निखिल पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और वह उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह लड़की मां नहीं बनना चाहती थी जिससे उसके शरीर पे कोई फर्क पड़े, और निखिल चाहता था कि उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आए। इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल जानबूझकर किया। मुझ जैसी गरीब और सांवली लड़की से शादी की। उसे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ में बढ़ाना था। वह बच्चा पैदा होते ही बच्चे को लेकर मुझे तलाक देकर अपनी पत्नी के पास चले जाने वाला था। अपने देश में सरोगेसी इल्लीगल होने के कारण और मेरी रजामंदी के बिना वो मेरे गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था। इसलिए उसने झूठ कहकर कि वह मुझे गोरी होने का इंजेक्शन दे रहा है कहकर मुझे इंजेक्शन देकर बेहोश करके मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया उस रात वह IVF के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसका शरीर खराब नहीं करना था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे वकील ने निखिल के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। जो लोग पहले मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे वही लोग आज निखिल के घर वाले को बुरा भला कह रहे थे। मेरा और निखिल का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, पर मेरी किस्मत मेरा साथ दी, या यूँ कहे कि भगवान ने ही उस रात मुझे बुद्धि दी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि आगे से कोई भी लड़का किसी लड़के के साथ गलत ना करे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।